हेलो। हाँ तो बच्चों लोग, पहला वाला पार्ट जो था अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कंप्लीट किया, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि भैया का शर्ट कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो शर्ट चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया। चलो। तो दूसरा वाला जो आज अभी पार्ट है, मतलब पहला वीडियो जो आपने देखा क्लास नंबर 1 का, और दूसरा वीडियो जो देखा आपने क्लास नंबर 2 का देख रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको कराया कि भाई एग्जैक्टली रेक्टिफिकेशन होता क्या है, एंड व्हाट हाउ रेक्टिफिकेशन इज बीइंग कंडक्टेड। ठीक है, पहले पहचानना, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन अपने पहले पर देखें। उसके बाद अभी अभी चल ही रहा है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करके, और आज मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल लूंगा, जैसे ये कंप्लीट करूंगा फिर उसके साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा आपके साथ में, और एकदम आप अच्छे से एंजॉय करेंगे पूरे के पूरे सेगमेंट को। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट जो है आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्लास नंबर 2 नहीं है, क्लास नंबर 1 का दूसरा वाला पार्ट है। तो एरर ऑफ फॉर्मेशन करा था हमने। एरर ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, कंप्लीटली बुक से हटा देना या फिर पार्शली बुक से हटा देना। और कंप्लीटली और पार्शली बुक से हटा देने का मतलब क्या होता है, से अगर आपने एंट्रीज पास करी हैं सब्सिडरी बुक्स में, जर्नल्स में, ठीक है, जैसे मान लो क्रेडिट परचेज हुआ, उसकी एंट्री आप कहाँ करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और यही वाली एंट्री कहाँ होती है, स्पेशल जर्नल में। स्पेशल जर्नल मतलब डे बुक्स, और डे बुक से डे बुक में एंट्री हुआ, उसका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ, पार्शल ओमिशन। डे बुक में एंट्री नहीं हुआ, कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, जर्नल एंट्री जो पास करते हैं, जैसे हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं ना, टेक्निकली क्रेडिट परचेज जो हम लोग करते हैं, वो क्रेडिट परचेज हम लोग डे बुक के अंदर ही करते हैं, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता उसके लिए। ठीक है, जर्नल एंट्री सिर्फ किस लिए पास होता है, जिसका जिसका कहीं पर कोई ठिकाना नहीं लगता, वो जर्नल एंट्री वाला जर्नल प्रॉब्लम में जाता है, और बाकी सबका सबके लिए बुक बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने बताया अभी आपको। अच्छा आ जाओ, एरर ऑफ ओमिशन करा दिया मैंने। अभी मैं कराऊंगा एरर ऑफ कमीशन, उसके बाद कराऊंगा एरर ऑफ कंपनसेशन, यानी कंपनसेटरी एरर। ठीक है, आ, चलो। तो ये कौन सा नंबर था, एरर ऑफ ओमिशन था, एरर ऑफ कमीशन। आ जाओ नीचे। उसमें कंटिन्यू करना बेटा, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ये वाला किताब ना एक बार दे देना तो मेरे को, कोई एक आदमी। एक सेकंड। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में लिखना नीचे में। एरर ऑफ कमीशन में लिखो रॉन्ग, ऊपर में लिखना पहले रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग के बाद लिखना बेटा
रिकॉर्डिंग एक एरो, पोस्टिंग दूसरा एरो, कास्टिंग तीसरा एरो, बैलेंसिंग चौथा एरो, कैरी फॉरवर्ड पांचवा एरो। ठीक है। रॉन्ग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग ऊपर कर लो, खैर दूसरा नंबर से पोस्टिंग लिखना। ठीक है। रॉन्ग पोस्ट, भाई थोड़ा शांति, नहीं है ना कोई तो बनाए रखो ना फिर। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, ये कास्टिंग है। ठीक है, ठीक से लिख दूँ क्या? रोना चालू हो जाएगा तुम लोग का। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, बैलेंसिंग, फिर रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। इतना सारा। लिखा, याद रखना एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या हो गया? वहीं बैठा दें, तुम इधर आ जाओ फिर। रहा नहीं जा रहा उसको, उसका नाम क्या है तेरा नाम? आकाश नाम है, आकांक्षा नाम नहीं है, परेशान क्यों हो रहा फिर? चलो। हाँ आकांक्षा नाम है तो परेशान हो रहा, समझ में आता है। तुम खा क्या रहा है वैसे? तुम ही को बोल रहे हो, कुछ नहीं, श्योर है? निकल मत जाना, अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो बाहर यू कैन स्पिट आउट। सब रास्ते सब ठीक है? कब से? अब सोच रही कब से ठीक है? सुनो जरा, रॉन्ग कास्ट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? या तो जर्नल रिकॉर्डिंग रॉन्ग हो गई है, या तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग रॉन्ग हो गई है। सब्सिडरी बुक का मतलब समझते हैं तो आपको पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में, जर्नल वाला। जर्नल वाला मैं स्लॉट्स खोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले ना ये एकदम आपको स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है। कहीं लिखवाया हुआ था मैंने, दो पार्ट करके, स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल ऐसा कुछ करके लिखवाया हुआ था। तो भाई कहाँ पर है? तुम लोग को तो याद ही नहीं होगा क्योंकि तुम लोग तो किताब कॉपी खोला ही नहीं कभी, तो हम लोग को तो याद कहाँ से रहेगा, है ना सर? हम लोग को कहाँ से पता रहेगा? हम लोग कभी कॉपी किताब खोलेंगे तब ना। जर्नल बुक ये रहा, दो तरह का जर्नल बुक होता है। पहला जनरल जर्नल, ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर। स्पेशल जर्नल, हियर रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इससे डे बुक बोला आपको। और क्या एग्जाम्पल में होगा, इधर डे बुक के बाद में और होगा कैश बुक। ठीक है। अब डे बुक में वो सब चला आएगा, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, एकदम लाइन से। ठीक है, सारा का सारा। तो स्पेशल जर्नल में ना रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कहाँ गया भाई जी? इधर है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई या स्पेशल जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग नहीं हुई मतलब कंप्लीट ओमिशन हो जाएगा, और गलत रिकॉर्डिंग हुई मतलब कमीशन ऑफ एरर हो जाएगा। ठीक है। नहीं रिकॉर्डिंग हुई मतलब उधर चला जाएगा, इधर ऊपर। When a transaction is completely not recorded in books of account called complete omission, जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है। रॉन्ग पोस्टिंग, अमाउंट ना गलत पोस्ट कर दिया, ठीक है, या फिर गलत लेजर में पोस्ट कर दिया। सब कुछ सही लिखा है, परचेज का जर्नल बना, लेजर में डालना था ए के, डाल दिया आपने बी के। ठीक है। रॉन्ग, अच्छा
ये तो रॉन्ग लेजर हो गया, रॉन्ग अमाउंट। अमाउंट डालना था ए में 40,000, आपने डाल दिया 4,000 रुपया गलती से, ठीक है। या डालना था 4,000 रुपया, डाल दिया 40,000 रुपया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग मतलब जोड़ा गलत। 10,000, 10,000, 20,000, 10,000, 30,000 होता, आपने जोड़ा 10,000, 10,000, 20,000, तो कोई बोला हाँ 25,000, ठीक है। समझ रहे, कास्टिंग, कास्टिंग मैंने जोड़ना, ठीक है। समझ रहे हो ना, ऐसा समझते रहना। ऐसे एक बार कोई गार्जियन आए थे, उनको वीडियो दिखा रहे थे, तो बोले कि हमको दिखाइए एक बार कैसा, कैसे मतलब ऑनलाइन जो बच्चा क्लास मेरा करेगा वो कैसे करेगा। उनको सारा क्लास ऑनलाइन करना था। हम बोले ठीक, मतलब हम बोले ठीक है, तो हम एक बार दिखा रहे थे उनको, तो उससे पहले हम उनको समझा रहे थे, तो हम उनको बोल ही रहे थे कि समझ रहे ना, समझ रहे ना। तो वीडियो जब चालू हुआ तो वहीं से चालू हुआ, समझ रहे ना। उसमें 2 बार बोले समझ रहे ना। तो बच्चे की मम्मी थी, वो हंसने लगी, बोली सर 11 क्लास का कोई बच्चा था शायद, या कोई और बैच का था, पता नहीं, भगवान जाने। हाँ 11 ISC का था शायद, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग समझा, कास्टिंग रॉन्ग का मतलब जोड़ना गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत जोड़ा, गलत जोड़ा, ठीक है। अमाउंट कहीं भी गलत जोड़ा हुआ दिखाई देगा तुमको, क्या समझेगा, कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कम किया, मतलब 10,000 माइनस 4,000, 6,000 आएगा, उधर से कोई बुला लिया चाउमीन खा लो, 3,000 हो गया तुमसे। रॉन्ग बैलेंसिंग। रॉन्ग बैलेंसिंग का मतलब बैलेंसिंग गलत कर दिया, कौन सा एरर हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन। एरर पहचानना सीख गया तो कौन सा एरर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11 12 का बच्चा लोग जो होगा, तुम लोग में से जो मेरे साथ में से पढ़ा होगा, छुटकू किताब दी होंगे 11 क्लास में को, उसमें आज जो भी दी होंगे, तो मिला तो था ना। हाँ, उसके अंदर देखना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में, जहाँ पहला पेज नहीं, दूसरे पेज में, 1 2 3, चौथे पेज में, ठीक है, 4 नंबर पेज में ना, छोटा एक एक लाइन वाला क्वेश्चन लिखा होगा, उससे बोला होगा पहचानो कौन सा एरर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए वो 20 25 क्वेश्चन बना के रखा हुआ, वो आप देख सकते हैं कि कौन सा एरर पहचानने में बहुत आसानी रहेगा। वैसे मैं कभी ना कभी करा ही दूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, वैसे रिक्वायरमेंट तुमको नहीं रहता, कम रहता है, लेकिन अगर तुमको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो वो किताब में से वो एक पेज 20 क्वेश्चन है खाली, छोटा छोटा, एक ही पेज में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें रेक्टिफिकेशन डाला है कि नहीं डाला मैंने, 48 53। ये रहा। State the type of error involved in the transaction and say whether it will affect the agreement of the trial balance or not। तो ठीक है, ये वाला लाइन पे बात नहीं करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अग्रीमेंट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा। सेल्स बुक की इंटर कास्ट पे ₹2,000 कौन सा एरर है, परचेज बुक की ओवर कास्ट पे 1,500 कौन सा एरर है, गुड सोल्ड टू रॉबिन फलाना एंड हैज बीन डेबिटेड टू रॉबर्ट अकाउंट कौन सा एरर है। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये जो 20 15 चीज़ है ना, इस 15 चीज़ में कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप होगा ना आपका, भयंकर बिल्डअप होगा, ठीक है। अभी हम लोग कर लेंगे थोड़ी देर में इसको, ठीक है, इसके साथ में। देखो मैंने बुक्स वगैरह बनाने में बहुत मेहनत करी है, मतलब किसी भी लेवल का बनाया है, उसको पढ़ लेंगे आप तो नॉलेज बहुत आएगा। बच्चा अगर ढंग से 11 12 मिनट से पढ़ ले तो ये फाउंडेशन का आधा आधा सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ढंग से अगर पढ़ लो तो, क्योंकि हम पढ़ाते बहुत वास्ट है। आ जाओ, यहाँ तक सीख लिया, कैरी फॉरवर्ड। नहीं नहीं, इधर लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ फलाना अकाउंट पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ फलाना अकाउंट, ठीक है। या मतलब मान लो चार, मिस्टर ए का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 4,000 रुपया, उसको तुमने ब्रॉड डाउन किया 40,000 रुपये, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, समझ रहे, ऐसा। ए अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा हुआ है, बी अकाउंट बाई बैलेंस सी डी लिखना था, 6,000 हमने लिख दिया 60,000, कैरी फॉरवर्ड हुआ, समझ रहे ना। ये ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, दोनों का एरर एक ही जैसा होगा। देखो सोचो सोचो सोचो, रेक्टिफिकेशन में कितना तकलीफ है।
एक क्वेश्चन तुमसे ना टेक्निकली बनेगा नहीं, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोचना, इसमें खाली ना सोचना है बैकग्राउंड में। आप नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो, एरर ऑफ कमीशन क्या हो गया? रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्ट, एकदम मतलब सुर में बोलना है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। सबके सामने क्या लगाना? रॉन्ग। लाइन पहली बार हम रॉन्ग चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? रॉन्ग बोलो, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। जहां गलत देखा बोला एरर ऑफ कमीशन, ठीक है? गलत हो रहा है कहीं देखना, बोला एरर ऑफ कमीशन मत करो, ठीक है? ऐसा। आ जाओ अभी एग्जाम्पल लिखने का, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जी। जी। हाँ जी। ये रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड है। बच्चा पूछ रहा है, ऐसे मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस अगर किसी का कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, डेबिट बैलेंस है कोई चीज़ का, मान लो एसेट अकाउंट है, फिर फर्नीचर है, उसका डेबिट बैलेंस है 4,000 रुपया, हम उसको क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर लिया है 4,000 रुपया, तो वो क्या एरर ऑफ कमीशन है कि नहीं है? हाँ, एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है? ऐसा इन लोगों को बताना पड़ेगा। वैसे एनपीओ वाला क्लास में बताया हम सब में, जो बच्चा पूछता है हम बोलते हैं बच्चा ऐसा पूछ रहा है। क्लास नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना शशांक? क्लास करना पड़ता है उसके लिए तो। किया किया तो कॉपी में तो दिखा मेरे को, किया तो जो किया उसको कॉपी में दिखा है क्या मेरे को? तुम एक क्वेश्चन किया सॉल्व ना, हमको पता चले कौन कितना पढ़ाई किया है, ठीक है? बस इतना मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा हम और ठीक, मतलब मैं और ठीक कर दूंगा, अभी अभी और ठीक करूंगा। मेरे को देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब काम प्रैक्टिस का होता है। मैं बोलूँ या फिर कोई कोई भी टीचर बोले, जितने भी आपके गुरुजन होंगे ना पूरे ऑल इंडिया में, सब एक ही बात बोलेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू विल हैव अ प्रॉपर प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, चाहे कोई भी हो, बी इट सी ए फाइनल, बी इट सी ए इंटर, बी इट सी एम ए इंटर, बी इट सी एम ए सी ए, जो फलाना फलाना कोई भी एग्जाम हो, वर्ल्ड का कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कल ये गिर गया था रास्ते में कहीं पे, एक बच्चा ला के दिया, बोला भैया आपका है क्या? बोले अरे कहाँ से मिला तेरे को ये कार्ड? बोला आप आगे चले गए थे ना, ऐसा रुमाल उमाल निकालने गिर गया सब। बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम चॉकलेट खाता है? बोला यस। हम बोले ये लो चॉकलेट। बच्चा मेरा हेल्प किया तो फिर जब फिर बैंक में जाना पड़ता, बोलना पड़ता ब्लॉक करो इसको, फिर दूसरा इशू करता, बहुत झमेला। इतना मेरे को नहीं चाहिए था। चलो ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। नहीं नहीं, प्राइवेट वाला नहीं है, हम सरकारी आदमी। नहीं नहीं, तुमको क्या लगता है? खाली दिखाने के लिए। रेड बुल उसको बोले थे लाल वाला देने का, सबको लगे प्राइवेट बैंक है। कोई बैंक को यार छोड़ो ना। बच्चा लोग को इसमें जरूर इंटरेस्ट होता है, सर आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? कौन सा बैंक में अकाउंट है, ठीक है? सबसे इजी होता है टीचर का इनकम कैलकुलेट करना, पता है? क्लास में बच्चा आएगा, कैलकुलेटर चलाना चालू, ठीक है? एक आदमी फीस लेते हैं 1,000 रुपया, ठीक है? 50 बच्चा बैठा हुआ है तो 50,000 इस बैच से आ रहा, पूरा कैलकुलेट कर लेगा इनकम, पता है, ठीक है? हाँ, अभी लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में पता नहीं चलता है, उधर से कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है। सबसे इजी होता है टीचर का इनकम कैलकुलेट करना, सबसे इजी होता है। और डॉक्टर साहब का इनकम कैलकुलेट करना जो दिखता है आपको चैम्बर में, अच्छा कितना पेशेंट आ रहा है रोज, ऐसा तो कहीं पूछता लोग कितना सुन रहा था, मतलब अच्छा इनकम जानना है, ऐसे कैसे बताते आपको इनकम अपना हम, ठीक है? इनकम अपना इनकम टैक्स को नहीं बताया तो आपको कैसे बता देंगे? इनकम टैक्स बोल रहे हैं तो देख लो भाई, अब तुम लोग क्या है नहीं है, ले लो फाइल स्क्रूटनी में, हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लिखो, लिखो रॉन्ग रिकॉर्डिंग, सब गैप है ना एक एक लाइन का एटलीस्ट, हाँ जैसे मैंने गैप रखा है, ठीक है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग डन इन सबसी लिख रहा हूँ, छोटा सा सबसी बुक, या सब्सिडरी को सबसी लिख रहा हूँ, सबसी बुक। देखा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग डन इन सब्सिडरी बुक। अच्छा पोस्टिंग में देखो, पोस्टिंग में पहला चीज हो जाएगा, पोस्टिंग तो छोटा लिख देना, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग या तो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर देना, ठीक है? दूसरा, या फिर पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड,
ये वाला चीज़ जो है ना, पोस्टिंग इन दी रॉन्ग साइड, वो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ही हो गया। ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग में क्या लेंगे? कास्टिंग डन wrongly either in subsi और लेजर। या तो सबसी में रॉन्ग कास्टिंग कर लिया या तो लेजर में रॉन्ग कास्टिंग कर लिया। ठीक है, लेजर अकाउंट बैलेंस्ड रॉन्गली। लेजर अकाउंट बैलेंस्ड रॉन्गली। ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल। उससे रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड विथ रॉन्ग अमाउंट और इन रॉन्ग साइड। ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्लियर हो गया सब कुछ, एक एक चीज़ एकदम आराम से क्लियर हुआ। चलो ठीक है, ओके। एरर ऑफ कौन सा जाएगा अभी? लास्ट वाला कौन सा था? एरर ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है, कंपेंसेटरी एरर। लास्ट लिखना बच्चा, एरर ऑफ कंपेंसेशन या फिर कंपेंसेटरी एरर या कंपेंसेटिंग एरर, जैसे भी लिख लो आप। कंपेंसेटिंग एरर। चलो हाँ, आ जाओ, खत्म कर लेंगे बाद में। कंपेंसेटरी एरर का मतलब क्या हो गया? कंपेंसेटरी एरर का मतलब है कि एक गलती दूसरे गलती को छिपा लेती है। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे? आपको उसे समझाया था। जैसे आकाश निकला घर से, बोला हम क्लास जा रहे हैं। यहाँ मेरे को फ़ोन करके बोल दिया भैया घर से कोई फ़ोन आया, बोलना क्लास में है। ठीक है, बाकी तो आपसे कोई सवाल जवाब करेगा नहीं। और घर में बोल के आया ही है, अब आया नहीं क्लास में, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो रिकन्सिलेशन का जरूरत नहीं। तो खैर वैसे रिकन्सिल करके गया, इनिशियल रिकन्सिलेशन हो गया इसका। तो ये क्या हुआ, एक गलती और दूसरा गलती दोनों को छिपा लिया। ठीक है, ये कंपेंसेटरी एरर हो गया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ऐसा लिखना है। तो मिस्टर ए मेरा कौन है? डेटर। डेटर होगा तभी तो पैसा मिल रहा है उससे। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, 4,000 रुपये मान लो, ऐसा। अब अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो कैश में से 4,000 रुपये कम होगा, इसमें से 4,000 रुपये कम होगा, और डेटर्स में से 4,000 रुपये कम होगा। ठीक है, दोनों में से डेटर में मिस्टर ए, ऐसा। ठीक है, मान लो मैंने सिर्फ कैश में से 4,000 रुपये कम किया। ठीक है, इधर में ना पोस्टिंग ही नहीं हुई, मतलब मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, हमने किया नहीं। तो मिस्टर ए को क्रेडिट करना था, हमने नहीं किया, इसका मतलब है, मैं एक थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ एग्जांपल। देखो, जैसे मान लो ये एंट्री हुई ना, कैश उधर लिखा हुआ है 50,000 रुपये का कैश है। ठीक है, अब उसमें से 4 माइनस हो गया, कितना बचा?
46,000 ये कैश का अमाउंट बच गया। ए जो डेटर्स है उसमें से भी कम होना चाहिए पैसा। पैसा कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओके, कितना रुपया कम होना चाहिए? 4,000 रुपया। मैंने ना यहाँ से कम नहीं किया। अब यहाँ से मैंने कम नहीं किया, इसका मतलब क्या है? डेबिट साइड बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? नहीं समझ रहा है। मैं एक ट्रायल बैलेंस ही बना देता हूँ छोटा सा। तब एक्चुअली जब तक ये एग्जाम्पल ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ऐसा क्लियर नहीं होगा। मान लो कैश दिया 50,000 रुपया, ऐसा डेटर्स दे रखा है 1,00,000 रुपया, ऐसा। इधर मान लो कैपिटल है, चलो 60,000 रुपया, और इधर सेल्स है 40। बस ये चार चीज़ है इसमें, ठीक है। 1,00,000 है क्या? ओके, सेल्स है मान लो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 90,000 कर दो, 90,000 रुपया, ठीक है। ऐसा ऐसा। अब बैलेंस मैच कर रहा है ना, ट्रायल बैलेंस 1,50,000 रुपया। अब हम गलती करेंगे, चलो आप गलती करते हैं। अब हम गलती कर रहे हैं, ग्रीन पेन से गलती करते हैं। ओके, हम लोग को एंट्री एक पास करना था, कैश डेबिट 4,000 टू ए अकाउंट 4,000 रुपया। मतलब इधर से 4,000 कम करना था। अगर इधर से 4,000 कम करेंगे तो क्या होगा? इस साइड से 4,000 कम करेंगे तो कितना रुपये से कम बेसी होगा, देखो ना। ये कितना हो जाएगा फिर कैश? हाँ, मैं एक ऐसा अलग से फिर खोल देता हूँ। कैश कितना हो जाएगा? कैश कितना हो जाएगा? 46। ओके, डेटर्स में से भी 4 कम होना चाहिए। डेटर्स में से कितना होना चाहिए? 4 कम, कितना होगा? 96। 96,000, ठीक है। उसके बाद में ये 60,000 रुपया और ये 90,000 रुपया, 1,50,000 रुपया, ठीक है। ये एक 50 है, और ये कितना हो गया? 4 दोनों जगह से कम हो गया ना, 142,000, ऐसा। ये 8,000 कम होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा? मैच करेगा। अब हुआ क्या पता है? तुमने ना इसको कम नहीं किया, इसको कम कर दिया, ठीक है। इसको कम करने मैच नहीं किया है, ठीक है। इसको कम नहीं किया, इसको कम कर दिया, इसको कम नहीं किया, इसको कम कर दिया। ये 1,00,000 का 1,00,000 ही दिख रहा है, ऐसा। इसको कम कर दिया, मतलब कैश में पोस्टिंग, कैश में पोस्टिंग सही सही हो गई, ठीक है। सर्दी हो गया क्या तुमको? कैश में पोस्टिंग सही सही हो गई, ठीक है। इधर से पोस्टिंग नहीं हुई है, इधर से घटा है पैसा, नहीं, इधर से पैसा घटा है, ठीक है। एक चीज समझ आ रहा है? ओके, इसका पोस्टिंग नहीं हुआ मतलब यहां से नहीं घटा। अब क्या हुआ पता है? अब उसने ना सेल्स को ना, ये जो सेल्स है ना, मान लो ये 90,000 रुपया, सेल्स का को इंक्रीज कर दिया है गलती से, ठीक है। गलती से कितने से? 4,000 से, ठीक है। या फिर सेल्स को डिक्रीज कर दिया गलती से 4,000 से, डिक्रीज कर दिया। तो ये और ये कितना हो गया? 1,46, और ये फिर कितना हो जाएगा? ये और दोनों कितना हो जाएगा फिर? 1,46। मतलब हमने सिर्फ इसको घटाया, इसको नहीं घटाया, और सेल्स को गलती से घटा दिया 4,000 रुपया। तो ये सेल्स का वैल्यू हो गया 86,000, और ये 60,000। ये अमाउंट एक साथ मैच किया, फिर ये अमाउंट एक साथ मैच किया, तो ये दोनों 1,46 मैच कर गया। अब देखो ना, ये नहीं पोस्टिंग करना भी गलती है, और इसको गलती से घटा देना, रॉन्ग कास्टिंग, ये भी गलती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ऐसा गलती है जिससे ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली मैच करके एक गलती दूसरी गलती को छिपा लिया, समझ रहे? दो जगह एरर होगा, ठीक है, तब वो जाके कंपनसेटरी एरर होगा, अदरवाइज कंपनसेटरी एरर नहीं होएगा, ठीक है। अरे कुछ भी हो सकता है, हाँ गलती है, जो लिखना था वो नहीं लिखा, लेकिन ऐसा कुछ गलती हुआ तुमसे, डेबिट में जो गलती हुआ क्रेडिट में भी सेम गलती हुआ। अब उन दोनों की वजह से क्या हुआ? दोनों आपस में मैच, ट्रायल बैलेंस मैच कर जा, लेकिन गलती है, वो एरर ऑफ हो गया कंपनसेशन, ठीक है। लिखो अभी, एग्जाम्पल करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा, लिखना।
ठीक है। इफ वन एरर एक एरर, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एरर, ग्रुप ऑफ एरर, इफ एक एरर और ग्रुप ऑफ एरर compensates another error or group of error, another error or group of error, another error or group of error। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिखो, और भी एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ इसका मैं। अमाउंट पेड टू रमेश, अमाउंट पेड टू रमेश का मतलब क्या हो गया, एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्या तबीयत खराब हो रहा है क्या बेटा, सर्दी हो गया क्या? अगर तबीयत खराब रहा तो घर चले जाओ, या अभी हम घर जाओगे आराम से सोते रहोगे, हम लाइव कर देंगे, इसे बैठे बैठे देखना क्या है, नासा वाला सिस्टम है अपना, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, जाके घर से आराम से जाओ, कंबल में सो जाओ, यहीं से लाइव कर देंगे, बस देखते रहना, नोटिंग बाद में कर लेना क्या है, समझ रहे ना? अरे सच में बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बोलो पढ़ाई तो मैं तुम जहाँ पहुँचेगा पढ़ाई पहुँचा दूंगा, समझ रहे हो? बस तुम्हारे अंदर वो पढ़ने का छो जो वो हो जाना चाहिए। आ जाओ, अमाउंट पेड टू रमेश, अमाउंट पेड टू रमेश की एंट्री क्या होगी, रमेश को अमाउंट पेड करे, कुछ अमाउंट पेड करे रमेश को, एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट है। अभी तो मैं रेक्टिफिकेशन में आया नहीं, उसकी बारीकियां अभी भी आऊंगा मैं, ठीक है, फिर एक एक चीज को ऐसा खोल खोल के समझाऊंगा, भाई देखो तुम ये हो, इसका मतलब ये होता है। अमाउंट पेड टू रमेश, एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रमेश को डेबिट करने का है ना। ओके, अमाउंट पेड टू रमेश इज नॉट डेबिटेड, इज नॉट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट। तो ये गलती पहली हो गई कि अमाउंट पेड टू रमेश, उसको हम रमेश में डेबिट नहीं किए, तो रमेश का जो लेजर है ना वो क्या होगा, कम नहीं होगा। अगर अच्छा रमेश को अमाउंट क्यों पेमेंट कर रहा है, रमेश मेरा रिश्ते में कौन लग रहा है, क्रेडिटर, ठीक है, तभी तो अमाउंट पेमेंट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस कम नहीं होगा, है ना, करेक्ट ये चीज। ओके, अमाउंट पेड टू रमेश इज नॉट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट। एक एरर ये हो गया, एंड नीचे लिखो, एंड क्रेडिट बैलेंस कम नहीं हुआ मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ? क्रेडिटर को अमाउंट पेमेंट किए 4,000 रुपया, जैसे ये क्रेडिटर का लेजर हो गया, रमेश है, हे रमेश हाय, इधर लिखा हुआ बाई बैलेंस बी डी 90,000 रुपया, मतलब ये क्रेडिटर है, कोई पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखना मतलब वो क्रेडिटर है। इसको पेमेंट किया मैंने 50,000, लो पेमेंट किया 50,000 टू कैश, 50,000 रुपया। अब बोल रहा है ये अमाउंट डेबिट नहीं किया मैंने, अगर ये 50,000 क्रेडिट डेबिट कर दूंगा तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 40, ठीक है। अब अगर ये डेबिट ना करूँ तो कितना दिखेगा, 90। इसका मतलब कौन सा साइड बढ़ा हुआ है, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, तो अरे ये सी डी फिगर हो गया, और बाकी बाद में क्या होगा, ये बी डी फिगर होगा। अरे क्रेडिटर को पेमेंट कम किया, यही तो यही इसका बैलेंस है, समझ रहे ना? मतलब क्रेडिटर को पेमेंट किया, डेबिट में क्रेडिटर का डेबिट में नहीं डाला, इसका मतलब क्रेडिटर का लेजर जो है ना क्या है, बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर डाल देते तो क्या हो जाता, कम हो जाता। क्रेडिटर का लेजर बढ़ा हुआ मतलब क्रेडिट साइड जो है ना बढ़ा हुआ है, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, बस इतना याद रखने का, क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है। अब हम क्या करें, डेबिट साइड को भी बढ़ा देंगे तो कंपेंसेटरी एरर हो जाएगा, डेबिट साइड को बढ़ा देंगे तो कंपेंसेटरी एरर हो जाएगा। अब डेबिट साइड को कैसे बढ़ाएंगे, मान लो परचेज बुक बैलेंस इज ओवरकास्ट,
परचेज बुक का बैलेंस ओवरकास्ट कर लो। ओवरकास्ट कर लेंगे तो क्रेडिट साइड को बढ़ाया ही था, डेबिट साइड को ही बढ़ा दिया। ओवरकास्ट हो गया मतलब ज़्यादा ज़्यादा जोड़ दिया। अब ज़्यादा जोड़ने से क्या होगा, क्रेडिट साइड ही बढ़ गया था, पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर ही बढ़ गया, और जैसे डेबिट साइड ही बढ़ गया। तो दोनों जगह गलती तो हो गई दोनों जगह, लेकिन दोनों जगह बढ़ने से क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, उनको गलती पता ही नहीं चला। एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, ये कंपनसेटरी एरर हो गया। समझ रहे, थोड़ा सा ये क्लमजी एरर है, ठीक है, ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं समझा दिया हूँ दो एग्जाम्पल दे करके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। खैर ठीक है। एंड एंड परचेज बुक, परचेज डे बुक इज ओवरकास्ट, परचेज डे बुक इज ओवरकास्ट, परचेज डे बुक इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट। परचेज डे बुक ओवरकास्ट का मतलब क्या, परचेज डे बुक को ज़्यादा जोड़ दिया, ज़्यादा जोड़ दिया मतलब क्या, परचेज कहाँ था, डेबिट में, डेबिट ज़्यादा जोड़ दिया और कुछ नहीं। ऐसा यहाँ से ना एक ऐसा तीर निकालो नीचे, लिखो क्रेडिट साइड बढ़ गया, बढ़ गया, यहाँ लिखो डेबिट साइड बढ़ गया, बढ़ा, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है, एरर कंपनसेट हो गया, एरर कंपनसेट हो गया, गया लिख दिया मैंने, हो गया, ठीक है। अच्छा इसको चश्मा लगाना एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, मेरे को पता है तुमको, सब कुछ दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, बत्ती भी दिख रहा है। वो छोटा वाला में दूरबीन नहीं लगाए बाबू हम, चश्मा लगाए हैं उसमें, वो 2:10 ही लग रहा है मेरे को। दूरबीन लगाए होंगे दिखेगा, उसमें नंबर सही दिख रहा है। हाँ वो ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, जैसे वहाँ लिखा हो ना गोदरेज एयर, तुमको साफ सुथरा दिख रहा है, इसे निकाल दे तो कुछ नहीं दिखेगा, सब गायब है। वो लिखा हुआ बेंज, नीचे लिखा हुआ स्टीरियो एम्पलीफायर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ दैट इज बोलते पारबो ना भाई, অনেক दूर होएगा चे। तुम लोग का आँख अभी मतलब नया नया आँख है, मेरा आँख पुराना हो गया, फ्रिज में से निकाल के लाए हैं। चश्मा लगे बहुत बहुत साल हो गया चश्मा लगे हुए, आजकल चश्मा कोई ठीक है, चश्माधारी कोई बन जाता। चलो, एरर समझ में आ गया, आया कि नहीं? बोलो, कुछ पूछना है। वो हम उल्टा लिख दिए हैं क्या? नहीं नहीं, सही लिखा हुआ है, रमेश क्रेडिटर है मतलब हमारा, क्रेडिटर। क्या पूछना है वो बोलो ना। हाँ वो डेबिट साइड में बढ़ गया। हाँ तीर यहाँ तक ले जाना होगा। अच्छा इज ओ समझ गया। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। लो बहुत बढ़िया से कर देते हैं, लो टेंशन क्यों ले रहा हो। हाँ हाँ बस बस, हम बाहर निकाल के उसको घर भेज देते, रुक जाओ। एक ये हो गया। आ, आ, एक ये हो गया। अब ठीक है। तुम लोग में से किसी का नंबर है क्या लास्ट में 422? किसी का नहीं? ठीक। चलो ठीक है।
वन एरर और ग्रुप ऑफ एरर कंपेंसेट करता है एक दूसरे एरर को, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो एकदम स्टार्टिंग से आते हैं। हमने जितना सारा एरर पढ़ा है सबके बारे में जानते हैं। एरर कौन कौन सा हो गया? पहला प्रिंसिपल एरर, दूसरा क्लैरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर का मतलब हो गया एंट्रीज करते वक्त, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करते वक्त हमने फॉलो नहीं किया है गैप, मतलब हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया। मतलब क्या क्या नहीं फॉलो किया, मतलब क्या कर दिया हमने? हमने कर दिया रेवेन्यू आइटम को हमने कैपिटल ट्रीट कर लिया, कैपिटल आइटम को हमने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। मतलब रेवेन्यू मतलब खर्चे को हमने एसेट मान लिया, एसेट को हमने खर्चा मान लिया, कुछ इस तरह का हमने काम किया, ठीक है। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेशन। क्लैरिकल एरर में एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो गया? जब ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरी तरह हटा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अच्छा, ओमिशन में दो तरह का काम होता है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट में नो एंट्री हैज बीन मेड। पार्शियल ओमिशन का मतलब हो गया एंट्री हुआ है, पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं हुआ शायद, ठीक है, ऐसा। उसके बाद आया एरर ऑफ कमीशन, उसमें रॉन्ग रिकॉर्डिंग कास्टिंग पोस्टिंग बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड हो गया है, गलती हो गई इसमें, ये एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ कमीशन हो गया। उसके बाद कंपनसेटरी एरर आया, जहाँ पर एक एरर या ग्रुप ऑफ एरर किसी दूसरे एरर या ग्रुप ऑफ एरर को कंपनसेट कर देगा, वो क्या बन जाएगा? कंपनसेटरी एरर। तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इस पर लेकर आपको कराया है, ठीक है। पैरा चेंज करो। अच्छा, एक बार हम लोग ये वाला चीज़ लेते हैं, ठीक है। एक बार जानने के लिए ये क्या है नहीं है। मेरे को आप लोग सबको मिलके बताना ये क्या है। सबको मिलके मतलब बताना। चलो पहला नंबर, द सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹2000। सेल्स बुक अंडर कास्ट है, कौन सा एरर होगा ये? एरर ऑफ कमीशन। कितने कितने मतलब स्टार्टिंग से एक एक करके बोलने का, कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ कंपनसेशन या एरर ऑफ कमीशन? एक जो बोल रहा है उसके पीछे लॉजिक थोड़ा मेरे को बताएगा। सेल्स बुक, हाँ बोलो। तो क्या हुआ इसके अंदर? कम जोड़ दिया, अंडर कास्ट, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग मतलब कौन से में चला गया? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, और कोई? हाँ। अच्छा, क्रेडिट हेड कम जोड़े मतलब सेल्स बुक को कम जोड़े। सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मतलब क्रेडिट साइड घटा हुआ है, क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस से घटा हुआ है। और और कोई? आंसर देख लो। आंसर क्या बोल रहा है? आंसर बोल रहा है कि दिस इज एन एरर ऑफ कास्टिंग एंड इट अफेक्ट्स सेल्स अकाउंट ओनली, द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ये कास्टिंग एरर है। कास्टिंग एरर का मतलब कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ कमीशन। मतलब ये क्या है? एरर ऑफ कमीशन। मैंने क्या बोला कि जब भी सिंगल एरर होगा, मैंने वो बोला वहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था?
तो मुझे रिलेट करना मेरे को पता है, वहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ था कि कोई एक एरर दूसरे एरर को कंपेंसेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दो गलती हो गई, तो ये अलग से कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। ये अलग से कौन सा एरर है? ये एरर ऑफ कमीशन है। अलग अलग तो एरर ऑफ कमीशन है ही है। अब दो गलती अलग अलग हुआ है, अब वो दोनों गलती ऐसा हुआ है कि आपस में कंपनसेट हो जा रहा है। ये दो, हाँ, दो अलग अलग जगह गलती हुआ है। से परचेज जब बुक ओवरकास्ट एक अलग गलती है। हाँ, एग्जाम्पल एक में डाला हुआ है। ठीक है, तब जाके कंपनसेशन होगा ना। तब कास्टिंग वाला होगा। चलो, पहला वाला सीखा। ऐसे थोड़ा सा ना सीखना पड़ेगा। आंसर है ये, नहीं नोट नहीं करो, आप खाली बस देख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा, परचेज डेबू की ओवरकास्ट, ये कौन सा एरर हो गया? ये अगेन एरर ऑफ कास्टिंग है। परचेज डेबू की ओवरकास्ट 1500 रुपया, ये कौन सा एरर हो गया? कास्टिंग एरर है। कास्टिंग एरर मतलब एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद तीसरा, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट, ये कौन सा एरर हो गया? फिर से एरर ऑफ कास्टिंग, कमीशन एरर हो गया। अच्छा, ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये भी कास्टिंग एरर है, ये भी एरर ऑफ कमीशन हो गया। उसके बाद आ जाओ, गुड्स रिटर्न बाई वानी वर्थ ₹1500 वर नॉट एंटर्ड। वानी से गुड्स लिया लेकिन एंट्री नहीं हुई गुड्स की, कौन सा एरर हो गया? चलो एक दो एक तीन पाँच के, एक दो तीन पाँच के उसका आंसर चेक कर लो। पहला वाला एरर ऑफ कास्टिंग, दूसरा एरर ऑफ कास्टिंग, तीसरा एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है, चौथा भी एरर ऑफ कास्टिंग। मतलब ये सब कौन से एरर हो गए? कंपनसेशन, एरर ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, सॉरी, एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद बोल रहा है कि 5 नंबर, गुड्स रिटर्न बाई वानी 1500 वर नॉट एंटर्ड। वानी से गुड्स रिटर्न किया लेकिन एंट्री नहीं हुई बुक्स में। दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एंट्री नहीं किया मतलब क्या? कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन हो गया। गुड्स रिटर्न में वानी वर्थ 1500 नॉट एंटर्ड, नो एंट्री मेड, नो एंट्री मेड। अब एंट्री नहीं हुआ मतलब क्या है? कंप्लीट ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन हो गया। नेक्स्ट, कहाँ गया? गुड्स रिटर्न बाय वेन्यूगोपाल वर नॉट पोस्टेड, ये कौन सा एरर होगा? श्योर है आप? गुड्स रिटर्न बाय वेन्यू एंड कंपनी ₹4000 वर नॉट पोस्टेड, पार्शियल ओमिशन। और कोई मतलब इसमें कोई और भी बताना चाहे? ठीक, चलो आंसर देख। दिस इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। Since the principle of double entry is not completed, the error will affect the agreement of the trial balance। मतलब ये जो गुड्स रिटर्न हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ है। रिटर्न तो हो गया, तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड हो गया। कौन सा जर्नल बुक? रिटर्न, या तो परचेज रिटर्न बुक, गुड्स रिटर्न बाय वेन्यू मतलब सामने वाला बंदा रिटर्न किया मेरे को ना, तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वहां से पोस्टिंग लेजर में नहीं हुई है। ठीक है, सिंस रिकॉर्डिंग is made in special journal, since recording is made in special journal but not posted to ledger, लेजर में पोस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ओमिशन है? पार्शियल ओमिशन। ठीक है, देखो अभी सीख रहे हो ना कुछ,
तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये पैच परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा ना ऐसा कि ये कौन सा एरर है बताओ, ये आता है। अब ये आता है, अगर ये इससे नहीं समझ में आया रहेगा तो फिर वो कभी नहीं किया रहेगा, तो फिर कभी नहीं होगा। 7 नंबर, गुड सोल्ड टू रॉबिन फॉर 2600 हैज बिन डेबिटेड टू रॉबर्ट अकाउंट। 2600 रुपया रॉबिन को गुड्स सेल किया, हमने रॉबर्ट को डेबिट कर दिया, ये कौन सा एरर हो गया? सभी कोई श्योर है इसमें? ये वाला शीट में ये जो कर रहा हूँ ये मैं भेज दूंगा उसमें टेलीग्राम में, तो घर में कॉपी कर लेना, ठीक है? हाँ, और क्या, घर में कॉपी कर लेना, साथ में टाइम लगता। अब बताओ, ये बोला रॉबिन को बेचा गुड्स लेकिन डेबिट कर दिया रॉबर्ट में, तो आप कौन सा एरर बता रहे हैं? क्या हुआ इसके अंदर, हुआ क्या है? क्यों क्यों एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग पोस्टिंग? अमाउंट सही गया है ना, गलत लेजर में चला गया सिर्फ, ठीक है? एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग पोस्टिंग बोल रहे हैं ना आप, रॉन्ग पोस्टिंग में तो गलत लेजर में चला गया, ठीक। कितना नंबर है वो? 7। दिस इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग। अब एरर ऑफ पोस्टिंग बोलने से एरर ऑफ कमीशन हो गया, ठीक है? इसमें सब लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग लेजर, रॉन्ग साइड लिखवाए थे, ठीक है? रॉन्ग लेजर भी चलेगा, पोस्टिंग को रॉन्ग लेजर में कहते तो सेम ही चीज़ है ना, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर ये लिखा हुआ, ये आंसर है इसका। दिस इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग राइट अमाउंट इन द राइट साइड ऑफ द रॉन्ग अकाउंट। सही अमाउंट गया है, सही साइड में गया है, लेकिन गलत अकाउंट में चला गया है, ठीक है? तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गया। एरर का स्पेलिंग सही नहीं है ना, उसमें कोई एरर नहीं है ना, एरर ऑफ कमीशन। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ, इससे क्या ना दिमाग खुलेगा, और मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन ऐसा ना कैसा हो ही गए, ठीक है? सीए फाउंडेशन में, और सीए फाउंडेशन में 1-2 क्वेश्चन तो दिखेगा, देखो तुम लोगों को एमसीक्यू तो इन लोगों का फेवरेट बन जाता है ये सब, ठीक है? तुम लोग ध्यान से देखना, यानी कि ऐसा भूल जाए। क्रेडिट सेल टू बादशाह फॉर ₹3500 वॉज एंटर्ड एज ₹5300, कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ ओमिशन। बोला क्रेडिट सेल किया बादशाह को ₹3500 का, लेकिन एंटर्ड हुआ ₹5300 का, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया ना, समझ रहे हैं? हाँ, पकड़ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? घर में यही सब पढ़ने का है। आ जाओ आंसर देख लेते हैं। आंसर मतलब तुम्हारी तसल्ली के लिए देख रहा हूँ, ठीक है? दिस इज एन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, बादशाह वाला था तो 8 नंबर। ये आंसर है। This is an error of recording. Wrong entry in subsidiary book. Since the mistake is found in both debit and credit aspect of the same extent, the agreement of trial balance will not be affected. ये कौन सा error हो गया? Basically error of commission है, error of commission। हाँ, क्या बोलो? हाँ, बादशाह को सेल किया हमने और पोस्ट कर दिया ₹5300, ठीक है? तो ठीक है, वो बोल रहा है कि क्रेडिट एंटर्ड बोला ना, पोस्टिंग नहीं, एंटर्ड बोला है, ठीक है? लेजर ने पोस्ट कर तो एरर ऑफ पोस्टिंग होता, ठीक है? क्रेडिट सेल है तो रिकॉर्डिंग कहाँ हो गई, कौन से बुक में हो गई? सेल्स डे बुक में, ठीक है? और सेल्स डे बुक में फिर लेजर ने पोस्टिंग होगा, जब लेजर ने पोस्टिंग होगा तो एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है? इधर आया तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तुम लोग क्या बोला था, एरर ऑफ पोस्टिंग बोला था क्या? नहीं, स्टार्टिंग में तुम लोग क्या बोला? एरर ऑफ कमीशन तो सही है, वो तो सही है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, ये सब इसमें आएगा, ठीक है? ये रॉन्ग रिकॉर्डिंग होगी, आप तुम समझो। क्रेडिट सेल किया ना, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक में, तो सेल्स डे बुक में रिकॉर्डिंग गलत हो गया, ठीक है? गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, और कुछ नहीं। समझ आया? आगे बढ़े।
इसलिए नीचे आंसर भी दे रखा मैंने। बोलता हूँ बच्चों को पढ़ लेने के लिए, बोलते क्या ही है छोड़ दो। मैं उसमें बोलता हूँ पढ़ लो तुम लोग, तो नहीं पढ़ता लोग। ठीक है, बोले ठीक है चलो यहाँ पढ़ा देते हैं। पूछो ना इन लोग से, पूछो पूछो, पढ़ा था पूछो। मतलब डिफेंस डिफेंस रेडी है। कौन सा नंबर था? 9 नंबर। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ये कौन सा एरर हो गया? मशीनरी परचेज किया, ठीक है, एंट्री कहाँ कर दिया? परचेज बुक में। परचेज बुक मतलब कौन सा बुक? परचेज डे बुक। परचेज बुक मतलब कौन सा बुक? परचेज डे बुक। बोला एंट्री परचेज डे बुक में कर दिया। बोलो। एक बंदा बोला प्रिंसिपल एरर, उधर बोले कमीशन। आप क्या बोले? एरर ऑफ कमीशन। 3 आदमी। और उधर जल्दी बोलो, बोलो ना। कंपनसेटरी एरर आप, पोस्टिंग एरर आप, कमीशन एरर आप। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बोलने से होगा, रामदेव बाबा बोलते हैं करने से होता है। ठीक है, बोलो। अरे जल्दी बता, सोचता है तो क्या। अरे शशांक कमीशन, रंजना कमीशन, शिल्पा, साक्षी, राजश्री कमीशन, खरगोश। बोले मेरा तो नाम ही नहीं लिए, खरगोश बोल दिए कमीशन। ओके, एक आदमी सही है। गुड। अब आंसर देख लेते हैं। अब तुम सोच रहे हो आंसर सर गलत हो जाए खाली बस, ठीक है, सब खुश होंगे हम लोग। कितना नंबर था? 9 नंबर। दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो नीचे का आंसर मत देखना, नीचे का आंसर कभी मत देखना, सीखोगे नहीं ना फिर। उसका आंसर मैं डाल देता हूँ। खैर उसका आंसर वैसे काम का नहीं है, मत डालो छोड़ो। मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। क्या हुआ पता है? एसेट ब्रैकेट में कैपिटल आइटम, कैपिटल आइटम 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 ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम। यहाँ ब्रैकेट बंद होगा। ट्रीटेड एज, गलती हो जाए ना ब्रैकेट चालू कर तो बंद करना भूल, पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ तक है। ट्रीटेड एज रेवेन्यू आइटम, ठीक है। हेंस गैप नॉट फॉलोड, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एरर हो गया एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, लिख लियो इसको। हाँ, 9 के बाद आ जाओ ना। 10 बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम सेंथिल फॉर ₹6250 वॉज डेबिटेड टू संतोष अकाउंट फ्रॉम परचेज बुक। बताओ ये कौन सा एरर हो गया? अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ये कौन सा एरर हो गया? बोला क्रेडिट परचेज फ्रॉम सेंथिल 6250 वॉज डेबिटेड टू संतोष अकाउंट फ्रॉम परचेज डे बुक। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? परचेज डे बुक से वो पोस्ट होके गया है कहाँ पर? संतोष के अकाउंट में, और उसके अकाउंट में आकर डेबिट हो गया। ठीक है, कौन सा एरर होगा? कौन? अच्छा उसके अंदर कौन सा चीज़ है ये? एरर ऑफ कमीशन के अंदर भी तो कुछ होगा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ कमीशन ये तो फिक्स है तुम लोग। कास्टिंग, कास्टिंग नहीं है। हाँ, this is an error of recording wrong entry in the subsidiary book since the mistake is found in both debit side and credit aspect, जो भी है।
बोला क्रेडिट परचेज फ्रॉम सेंथिल फॉर ₹6250 वॉज डेबिटेड टू संतोष अकाउंट फ्रॉम परचेज बुक। तुम लोग को लग रहा होगा ना ये पोस्टिंग का गलती है, पोस्टिंग एरर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो अगर ये परचेज बुक में मतलब ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इस हिसाब से बोला है, अगर इसके अंदर कोई गलती है मतलब ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। यहाँ से कब जा रहा है, एरर ऑफ पोस्टिंग है। बैलेंसिंग ठीक नहीं हुआ, एरर ऑफ कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। ये गलत जोड़ा सही जोड़ा, एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ किस स्टेज में कौन कौन सा एरर आएगा तुमको बता दिया, ठीक है। तो ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ठीक है, बोला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली 99% एरर ऑफ पोस्टिंग में जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो हो गया ना वो परचेज बुक में हो गया। वॉच डेबिटेड टू संतोष अकाउंट बोलने का मतलब है सर जब पोस्टिंग हुआ ना तब जाकर डेबिट होगा। संतोष के अकाउंट में क्या आएगा 2, बाईस एंट्रीज ऐसा करके आएगा। ये एरर ऑफ पोस्टिंग है क्योंकि दूसरे अकाउंट में डेबिट में पोस्ट हुआ है, ठीक है। आप इसको एरर ऑफ पोस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो खैर ये मिला जुला के कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ कमीशन। तो खैर आपसे परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ बैलेंसिंग है, वो पूछेगा कौन सा एरर है, तो आप उसको बताएंगे एरर ऑफ कमीशन है। ओ इसी क्या बंद है। हाँ हाँ चालू लो, तो गलती हो गया वैसे, सॉरी शक्तिमान। आ जाओ नेक्स्ट, 2-3 और है, देखो जरा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फॉर कमीशन 2735 रुपया वॉज पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट एज 2375 रुपया। ये कौन सा एरर हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम फॉर कमीशन 2735 वॉज पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट एज 2775, ये गलती है। दोनों सेम का है। रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गया ना, ठीक है। कितना नंबर है, 11 नंबर। एरर ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्व पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। नहीं ये तो पोस्टिंग है, ये अमाउंट गलत, तो गलत अमाउंट पोस्ट हो गया ना। नहीं कास्टिंग गलत नहीं है, कास्टिंग मतलब सुनो, ये कमीशन रिसीव किया तो 2775 जब रिकॉर्डिंग हुआ ना कमीशन का तो 2775 का ही 2735 का ही रिकॉर्डिंग हुआ। जब कमीशन अकाउंट में पोस्ट हुआ ना मतलब जनरल एंट्री में 2735 रिकॉर्ड किया, लेकिन जब लेजर पोस्टिंग किया तो 2375 कर दिया, ये हुआ इसमें, ठीक है। फिर वो एरर का क्या करेंगे वो अलग चीज़ है, अभी खाली पहचानना है कि एरर कौन सा है, ठीक है। नहीं कैरी फॉरवर्ड तब होगा जब बैलेंस निकाल दोगे फाइनल, अब वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा तब वो गलती है, ठीक है। हाँ पोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट है पोस्ट कर दिया, यही सब पोस्टिंग एरर हो गया, ठीक है। रिकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्डिंग एरर होगा, ठीक है। ये आंसर है इसका। ये कौन सा एरर हो गया फिर, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट कितना नंबर है, 12। अब देखो ये मंथली टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ₹1350 वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ये बताओ ये कौन सा एरर हो गया, बढ़िया एरर है। मंथली टोटल डिस्काउंट कितना है, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक 1350। अभी कैश बुक का डेबिट साइड मतलब क्या होता है, सुनो ये कैश बुक है, ध्यान देना पड़ेगा सब कुछ। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया,
ओके, डिस्काउंट बोलो ट्रिपल कॉलम, एक रहा कैश, एक रहा बैंक, फिर एक रहा कैश, फिर एक रहा बैंक। डिस्काउंट कॉलम में खाली डिस्काउंट लिख रहा हूँ और तुम लोग को बताना है कौन सा डिस्काउंट किस साइड है। डेबिट वाला कौन सा है, अलाउड है कि रिसीव्ड है? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, सब एक एक करके बोलने का। उधर बोलो अलाउड, जोर से बोलने का। उधर अलाउड, उधर, उधर बोलो अलाउड है। इधर, इधर, इधर क्या बोले, रिसीव। ओके, इधर अलाउड, इधर, उधर अरुण बोलना है रिसीव्ड है कि अलाउड है। उतना देर सोचने को मिला, 10 सेकंड 12 सेकंड। अभी आपका अलाउड है, उधर अलाउड है। दो आदमी का सही है, इसका और इसका। डिस्काउंट रिसीव होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ दो आदमी का सही है। बोलो अलाउड है। हाँ बोलो बोलो। क्रिएटर को क्रिएटर हमको क्रिएटर को पे कर रहा हूँ, उतना अमाउंट पे कर रहा हूँ डिस्काउंट। क्रिएटर को हमको देना था 10,000, हम दे 8,000, 2,000 कम देना पड़ा। तो ये क्या हो मेरा डिस्काउंट हुआ एज अ बेटर सब वही ना डिस्काउंट तो आप करते हैं रिसीव है। चलो अब देखो, रिसीवर के अलाउड है, मैं तुमको बताता हूँ कौन सही है कौन गलत है, तुम लोग पता लगा लेना। देखो जरा, एंट्री कर रहा हूँ। एक आदमी है मिस्टर एक्स, उससे मेरे को लेना था 15,000, ठीक है। वो साहब मेरे को दे रहा है 14,000, ठीक है। 14,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। कैश बुक में किस साइड एंट्री होगी, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में या क्रेडिट में? टू में ना, टू मिस्टर एक्स कितना रुपया, 14,000 रुपया। कैश में रिकॉर्ड लिख दिया। डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे उनका, डिस्काउंट कॉलम में। अब बताइए डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव है? अलाउड है। हाँ भाई, ये डिस्काउंट अलाउड है। जब हम पेमेंट रिसीव करते तो हम छूट देते हैं ना, और जब पेमेंट हम करते हैं, मान लो मिस्टर एक्स को पेमेंट कर रहा है या मिस्टर ए को, बाय मिस्टर ए, ठीक है। 15 पेमेंट करना था, 14 पेमेंट कर रहा है, 14 पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट कितने का दिया उनको, 1,000 का। तो ये डिस्काउंट रिसीव हो गया ना। अब समझ आया? और जो हमें एग्जांपल क्या हुआ था अरे तुम ये वाला एग्जाम्पल दिया, लेकिन बोला तुम क्या गलत चीज़। एग्जाम्पल ठीक दिया, बोला गलत चीज़। क्या करना था वैसे? अच्छा, मंथली टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 1350 वॉच क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। स्टेटमेंट देख के तुम लोग ऐसा फीलिंग आ रहा है कि क्या होना चाहिए। चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, एंट्री पास करता हूँ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है, ये एंट्री होती है ना। डेटर्स में क्या करते हैं, बाय डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड में क्या करते हैं, टू डेटर्स। ऐसा करते हैं तो कैश बुक का जो टोटल डिस्काउंट आएगा उसको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्या बोलेंगे, टू सन्ड्रीज, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऐसा ठीक है। डेबिट साइड में पोस्ट हुआ तो होना चाहिए। ये कहाँ बोल दिया पोस्ट होने के लिए, क्रेडिट टू क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पोस्ट कर दिया। इसका मतलब इसने इस साइड में पोस्टिंग कर दी है, इस साइड में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन सीखने के लिए खोपड़ी चाहिएगा। तुम लोग ऐसे जनरल एंट्री को हल्का में लेता है, ऐसा नहीं है। अभी देखो ना कितना मतलब कहानी करना पड़ता है। एरर ऑफ पोस्टिंग है, एरर ऑफ कमीशन हुआ, एरर ऑफ कमीशन है। ये आंसर था क्या? नहीं, ये क्वेश्चन था, आंसर उठाओ उसका। ओके वेरी गुड। एक सेकंड रुक जाओ। अलाउड कैसे है मतलब, वो सिंपल अलाउड है। आप जब किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, तो आप क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं कि डिस्काउंट लेते हैं? अरे 1,000 रुपये पार्टी से लेना है, तुमने 800 लिया सिर्फ, तो तुमको डिस्काउंट मिला कि तुमने डिस्काउंट दिया है? दिया है। तो डिस्काउंट दिया है इसका मतलब क्या है, जब पैसा रिसीव करते हो तो इस साइड रिकॉर्डिंग होता है, इसका उसका डिस्काउंट भी उसी साइड रिकॉर्ड होगा।
तो इसका मतलब इस साइड रिसीव कर पैसा रिसीव किया, हम इधर डिस्काउंट अलाउड है वो फिर। और ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का बोला डेबिट साइड जोड़ा 1350 आया, उसको जोड़ के डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में यहाँ 1350 पोस्ट करना था, लेकिन वो पोस्ट यहाँ नहीं करे, कहाँ कर दिया, इधर कर दिया। दिस इज एरर ऑफ पोस्टिंग, ये गलत हो गया। अब समझा? हमको सामने वाले के बारे में सोचना क्यों है? हमको सामने वाले के बारे में सोचना ही क्यों है, बोलो? दिस इज एन एरर ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्विंग पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद आ जाओ, कहाँ गया? कहाँ चला गया? 13 नंबर, कैश पेड फॉर इंश्योरेंस 6310 वॉज पोस्टेड टू इंश्योरेंस अकाउंट 6130, ये कौन सा एरर हो गया? अरे ये आंसर था। बोल रहा कैश पेड फॉर इंश्योरेंस 6310, एक ध्यान से देखना कैसे पोस्ट कर दिया 6130। एरर ऑफ, ये कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ कमीशन। आंसर देख लो उसका, दिस एन एरर ऑफ पोस्टिंग इन्वॉल्व, ठीक है, तो एरर ऑफ कमीशन हो गया। उसके बाद हाँ बोलो ना। 14 नंबर, बोला था मंथली डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। बोला मंथली डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक 22,500 वॉज डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब एकदम वही वाला हो गया, ये कैश बुक है, इसमें क्रेडिट साइड का ये डिस्काउंट रिसीव वाला साइड होता है, ये टोटल कहाँ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव के डेबिट में ही क्रेडिट में, क्रेडिट में जाएगा भाई सन्ड्रीज, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ हो गया? डेबिट में रिकॉर्ड गया, वॉज डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, मतलब गलती है, पोस्टिंग वाला एरर है। अब ये जो गलती तुम समझ लो कि ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ ताकि मैं जब मेन सवाल कराऊंगा तो वहां पर ये बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। एरर ऑफ पोस्टिंग है मतलब कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन एरर। कमीशन मतलब कमीशन वाला कमीशन मिलना नहीं, वो नहीं है। चलो लास्ट बचा हुआ है, बोल रहा सेल टू कावेरी 6900 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। बोला कावेरी को सेल किया और परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कौन सा एरर हो गया? सेल रिकॉर्ड कर दिया परचेज की जगह, कौन सा एरर? सेल को परचेज के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, कौन सा एरर हो गया? रिकॉर्डिंग और बोलो बोलो। प्रिंसिपल एरर में कौन सा एरर आएगा? प्रिंसिपल एरर में आएगा जब एसेट को लायबिलिटी मान लेंगे, लायबिलिटी को एसेट मान लेंगे, ठीक है, रेवेन्यू को एसेट मान लेंगे, एसेट को रेवेन्यू मान लेंगे, तो ठीक। नहीं, इनकम को एक्सपेंडिचर नहीं माना गया, ये ना, ये गलत बुक में रिकॉर्ड हो गया बस, ठीक है, वो गलत बुक में चला गया रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये एरर ऑफ कमीशन हो गया। ठीक है, ये ऐसा करने के बाद ऐसा ब्रेन खुल गया, ठीक है, ओके।
तो पहला क्लास अभी ख़त्म होता है बच्चा लोग, ठीक है। सेकंड क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम, करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें।